पिंच ऑफ स्नफ का अंतिम वीडियो आज आप देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं, 60 से शुरू कर रहे हैं। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 60 क्या कह रहा है। कह रहा है वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर डैट। उसके बाद हम लोगों ने घर को छोड़ दिया। नन्नू काका हैविंग अगेन प्रोमिस डैट। नन्नू काका ने पुनः यह वादा किया कि ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, कि वे हजरत बरकत को लिखेंगे दैट वेरी डे, उसी दिन। एज वी ड्रव अवे, जब हम लोग चले, बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, तो लालाजी और उनके जो वरीय सचिव था, वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, बरामदा से यानी पोर्च से झुककर उन लोगों ने प्रणाम किया यानी नमस्कार किया। तो पैराग्राफ नंबर 60 देख लिए। पैराग्राफ नंबर 61 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नन्नू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग। उस संध्या विचित्र ढंग से शांत हो गए थे। कौन शांत थे? नन्नू काका। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और डिनर लेने के बाद यानी शाम के खाने के बाद तुरंत सोने चले गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में, ही वाज चर्पी अगेन, वह पुनः खुश थे, एकदम चहक रहे थे। समझिए, यानी रात भर में नन्नू काका ने यह प्लान बना लिया था कि अब मंत्री से हम कैसे मिल पाएंगे। चलिए 62 देखते हैं। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। उन्होंने यह घोषणा किया कि इस सुबह हम लोग मंत्री के घर मिलने जा रहे हैं, माने हम लोग मंत्री के यहाँ जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 63। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। मैंने उनसे अपील किया, अनुरोध किया कि मामा जी मैं नहीं, यानी आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा। ही इन हैड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। बोलने से पहले उन्होंने थोड़ी सी सुनने ली। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय तक, ही सीम्स टू हैव फॉरगेटन, भूल चुके थे, व्हाट आई हैड सेड, कि मैंने उनसे क्या कहा। यानी जो मैंने उनसे कहा था कि नहीं मामा जी मैं नहीं, तो उस समय वो चुटकी नस्वार ले रहे थे, या लेने के बाद वो भूल गए कि मैंने उनसे क्या कहा था। दिस कार इज योर, यह जो तुम्हारी कार है, टू ओल्ड, बड़ी पुरानी है, टू स्मॉल, और बहुत छोटी है, यानी जरूरत से ज्यादा पुरानी भी है और जरूरत से ज्यादा छोटी भी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, और हम लोगों को कुछ ऐसी गाड़ी चाहिए जो ज्यादा आकर्षक हो, माने आकर्षक हो। यू नोटिस्ड, तुमने ध्यान दिया, हाउ दैट सेक्रेटरी, कि कैसे वह सचिव, ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, सर्वप्रथम वो हम लोगों से किस तरह से व्यवहार कर रहा था, एकदम। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, यदि हम लोग बड़े कार में गए होते, he would have been quite different, तो वह हम लोगों से भिन्न ढंग से पेश हुआ होता, यानी वो हम लोगों के सामने भिन्न रूप में पेश हुआ होता, यानी दूसरे ढंग से हमारे सामने पेश हुआ होता। उस समय रंग दिखा रहा था, लेकिन बड़े कार्य में गए होते तो हम लोग के साथ कुछ अलग ही व्यवहार करता। यह बात नन्नू काका ने कहा।
चलिए 65, व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है। नरेटर नन्नू काका से कहता है कि टैक्सी कैसा रहेगा। नो नॉट अ टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं। अ प्राइवेट कार, एक निजी कार होनी चाहिए। कैसी कार होना चाहिए, निजी, यानी किसी की अपनी निजी कार होनी चाहिए, क्योंकि उसको वहां पर कुछ दिखाना है, तो दिखाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए अपनी कार होनी चाहिए। ड्रिवन बाई लेवरेट चौफर, और एक ड्राइवर जो मैंने ड्रेस में ड्राइवर होता है वो उसके द्वारा चलाया भी जाना चाहिए वैसा, यानी कार भी प्राइवेट होनी चाहिए और एक कार ड्राइवर उसको ड्राइव करे, उस तरह की कार चाहिए। द बिगर द बेटर, और जितना बड़ा होगा समझो कि वो अच्छा होगा, माने कार जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही अच्छी होगी। तो ये था पैराग्राफ नंबर 66। चलिए 67 में देखते हैं। हाँ जी, 67 कह रहा है, I remember that an acquaintance of mine, मुझे याद आया एक परिचित, जो मेरा परिचित था वह मुझे याद आया, has been trying to sell for some month an enormous, यानी वह कुछ महीने पहले वह व्यक्ति एक विशाल कार बेच रहा था। स्टेटली आउटलैंडिश, एकदम शानदार कार बेच रहा था। कार दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ कॉट पोसेशन, और ये जो कार बनवाया था वो केवल दिखावे के लिए ही बनाया था। यानी कार को कुछ लोग ऐसे ढंग में बदल देते हैं जैसे वो कार लगता है कि सिर्फ दिखावे के लिए बना है। तो नरेटर को याद आया कि उसका परिचित एक था इसी तरह के कार बेचने वाला था। आई टोल्ड नन्नू काका अबाउट इट, मैंने इसके बारे में, यानी इस कार के बारे में नन्नू काका से बता दिया। मैंने इस कार के बारे में नन्नू काका से बताया। 68, दैट्स इट वेल, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजिंगली। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही धीरे से हमें कहा कि क्या हम लोग उसको एक ट्रायल के लिए मांग सकते हैं, यानी क्या हम गाड़ी उसको ले सकते हैं कि भाई हमको कार बेचना अगर चाहते हैं तो पहले ट्रायल करेंगे। आई एम श्योर वी कुड सैड, उसने कहा, यानी नरेटर ने कहा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, निश्चित ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, यदि हम लोग वास्तविक क्रेता लगे, वास्तविक खरीदार लगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमें वो कार मिल सकती है। बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे, क्या हम लोग वास्तविक क्रेता लग पाएंगे। दीज मोटर कार टॉट्स, ये जो मोटर कार दलाल होते हैं, कैन स्मेल अ रिच मैन माइल ऑफ, धनी लोगों को कोसों दूर से ही सूंघ लेते हैं, यानी पहचान लेते हैं। यह बात मैंने कहा। पैराग्राफ नंबर 70 कह रहा कि यू लीव दैट टू मी, नन्नू काका सैड, नन्नू काका ने कहा कि यह बात मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी हम लोगों को, यानी जेन्युइन बायर लगना है, यह बात अब हम मेरे ऊपर छोड़ दो, यह बात नन्नू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, बस अब तुम केवल मुझे उसका डिटेल बताओ कि वो कार कहाँ है, कौन बेच रहा था, ये सारी बातें बता दो। पैराग्राफ नंबर 71 एंड व्हाट अबाउट दिस
लेवरेट चौफर आई आस्क्ड, और मैंने पूछा कि कार तो मिल जाएगी मान लीजिए, लेकिन अब ड्राइवर, और वो भी ड्राइवर पोशाक वाला कहाँ से मिलेगा। यू ऑफ कोर्स, नन्नू काका सैड ब्लाइंडली, नन्नू काका आंख बंद करके समझो तो ब्लाइंडली कह दिया कि तुम हो ना, बेशक तुम। पैराग्राफ नंबर 72 हो गया, 73, पैराग्राफ नंबर 73। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees। अंडर याद रखेंगे कितने रुपीज का चेक काटा उसने, 1,000 रुपये का चेक काटा। यानी नन्नू काका ने अपना चेकबुक निकाला और उस चेकबुक पर कितने रुपया लिखा, ₹1000। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उसने कितने रुपये का चेक लिखा था, याद रखेंगे। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his। और उसने क्या किया कि उस चेक को बड़ी सावधानी से मोड़ा, नीटली मोड़ा एकदम, और उसे अपने कोट के भीतरी पॉकेट में, इनर क्या लिया है, इनर पॉकेट, यानी भीतरी पॉकेट में उसे रख दिया, और उसमें उसे रख दिया। नाउ कैन योर धोबी, नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। उसके बाद नन्नू काका ने कहा कि अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड, और मामा ने उसे यानी उस धोबी को चेक दिया और उसे बाहर लेकर गया, कोट दिया और उसे बाहर लेकर गया। एंड हैड अ टॉक विद हिम, और उसको कुछ कहा, यानी कुछ बातें उसको समझाया। देन ही ड्रॉव अवे टू द शिखा ऑटो डीलर, और उसके बाद हम लोग शिखा ऑटो डीलर के यहाँ चल पड़े। ये शिखा ऑटो डीलर वही है जहाँ पर कार रखी हुई थी। आपसे पूछा जाएगा नाम तो याद रखेंगे, शिखा ऑटो डीलर। एंड नन्नू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार ही हैड इन माइंड, और नन्नू काका ने ठीक उसी तरह की बातें जाकर वहां कहा जो उसके मन में था। कार लेने के लिए जो योजना बना लिया था एक माइंड में, इस बात को वहां पहुंचकर उसने कही, अपना बात रखा। वी हैड barely got talking to the मैनेजर, हम लोग यूं ही मैनेजर से खाली खाली बातें कर रहे थे। when the धोबी rushed into shop, तब तक धोबी वहां दुकान में घुसा, प्रवेश किया। होल्डिंग नन्नू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड, नन्नू काका का जो पुराना कोट था वो एक हाथ में पकड़ रखा था। एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, और दूसरे हाथ में उस चेक को दिखावा कर रहा था, लहराते हुए आया। ओह देयर यू आर, तो आप यहाँ हो। ही पेंटेड, वो हकलाते हुए पूछा, यार आप यहाँ हो। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन हिज कोट ऑफ योर्स, देखो
आपने अपने इस कोट के पॉकेट में क्या छोड़ रखा है। यानी नन्नू काका उस मैनेजर के सामने क्या किया, अपने धन की नुमाइश किया, उसके सामने दिखाया कि मेरे लिए इतना रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नन्नू काका कह रहा है कि नन्नू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म लेंथ। नन्नू काका ने चेक को कुछ दूरी से पकड़ा एंड क्लक हिज टंग सेवरल टाइम, और अनेकों बार अपने जुबान को चटकाया। हाउ केयरलेस ऑफ मी, कितना मैं केयरलेस हूँ। ही सैड, उन्होंने कहा। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसी चीजें मैं हमेशा करते ही रहता हूँ, यानी ऐसी चीज मेरे से हमेशा होते रहता है। बियरर चेक टू, और वो भी धारक को अदा करने वाली चेक। एनीवन कुड हैव केस्ड इट, कोई भी चाहे तो इसको केस मैंने नगद करा सकता है। हियर माई गुड मैन, ये भला आदमी। ही सैड टू द धोबी, उन्होंने धोबी को कहा कि यह बेचारा भला आदमी। हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, यानी यहाँ रहा तुम्हारे लिए क्या रिवार्ड, इनाम। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, कह रहा है कि ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एंड ही गेव हिम टू रुपी नोट, और उन्होंने उसे 2 रुपये का नोट दिया। एंड पाट ऑन द बैक, और पीठ पर थपथपाया। यानी नन्नू काका ने उसे 2 रुपये का नोट दिया और उसके पीठ को थपथपाया। किसके पीठ को? धोबी के पीठ को। याद रखेंगे कि कितना रुपया दिया था जी, याद रखेंगे तो ये 2 रुपये का नोट दिया था, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ नंबर 77 को देखते हैं। कह रहा है कि आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के प्रदर्शन के बाद, इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार, कार लेना आसान हो गया। आई ड्रॉव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, मैंने क्या किया कि अपना जोधपुरी कोट पहना और एक ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधा और गाड़ी को चलाने लगा। एंड नन्नू काका सेट रिगार्डली एट द बैक, और नन्नू काका राजशाही के तरह पीछे सीट पर बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच वाट ही वॉज सपोर्टेड टू बी, और एकदम ठीक उसी तरह दिख रहे थे जिस तरह से वो देखना चाह रहे थे। ही हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, माने एकदम एक राजशाही, किसी राजशाही राज का, माने किसी राज का एकदम खानदानी ज्योतिषी के तरह लग रहे थे। वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मिनिस्टर हाउस माने मिनिस्टर के घर पहुंचे। एंड द सर्वेंट एंड सेक्रेटरी फुस्ड अराउंड नन्नू काका, इतना हुआ कि तुरंत जो वहां पर सर्वेंट थे, नौकर थे या फिर सचिव थे, नन्नू काका को चारों तरफ से आ गए नन्नू काका के पास। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, वह उनसे बातें करना, यानी मैं किस काम से आया हूँ, क्या मेरा मकसद है, ये बताने से इनकार किया। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, और केवल आगंतुक रजिस्टर को मंगाया। यानी वो क्या करने आया है, किससे मिलना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी बताने से इनकार किया और बोला कि जो आगंतुक रजिस्टर होता है उसको लेकर आइए। 79 आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया कि मैं तो बस यह एक मैंने फॉर्मल कॉल ऐसे मिलने आ गया है, शिष्टाचार में मिलने आ गया है।
आया हूँ। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मिनिस्टर को मैं डिस्टर्ब करूँ। इट इज जस्ट फॉर्मालिटी, इट इज जस्ट फॉर फॉर्मालिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, यह एक मात्र औपचारिक भेंट है और हम लोग जो राजशाही लोग हैं इस चीज को निभाते हैं। मान लो कहीं गए तो वहाँ किसी से मिलना है तो बिना मिले नहीं आते हैं। His Highness is a great stickler for this courtesy, और ऐसे कार्यों क्या मेरे जो मालिक हैं, मैंने मेरे जो राजा हैं, महाराजा हैं, वो ऐसे काम करने वाले के बड़ा ही बहुत बड़े सपोर्टर हैं कि आप कहीं गए हैं और किसी से मिल के आते हैं तो इसका बड़ा सपोर्ट करते हैं। दे बॉट द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने उसे विजिटर आगंतुक रजिस्टर दिया। एंड आई वॉच्ड, और मैंने देखा, नन्नू काका इन एडमिरेशन एज द रोट हिज नेम विद फ्लोराइज एंड एडेड हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। नन्नू काका ने एकदम उस पर स्पष्ट रूप से लिखा, अपना नाम लिख दिए और उसके आगे लिखे कि वो महाराजा निन्नौर के क्या हैं, तो खानदानी ज्योतिष है। एट द एंड, और अंत में, ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में उन्होंने अपना जो मेरा एड्रेस दिल्ली का था वही उस पर लिख दिया। तो ये था पैराग्राफ नंबर 79। आगे कह रहा है, विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी, बगैर कुछ बोले वो ऐसा दिखा रहे थे मानो कि बड़ी तेजी में हूं। He got into the car and said loudly, और उन्होंने कार में जाकर बैठ गया और जोर से वे बोले। यानी नन्नू काका अपने आप को वहां दिखा रहे थे कि मैं बहुत तेजी में हूँ, और जाकर कार में बैठ गए और जोर से बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकताज पैलेस, मुझे महाराजा सुतकता के कहाँ ले गए, महल ले चलो। I have to return all those horoscopes entrusted to me, मुझे उन कुंडलियों को वापस करना होगा जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके दिया था। As the car turned out the gate, और जब कार गेट से मुड़ी, I glanced backward, मैं पीछे के तरफ देखा, and क्या देखा, and saw, देखा कि a huge dark खद्दर clad figure peeping at us from upper story building, कि यह एक व्यक्ति जो खद्दर पहना हुआ था, मैंने एकदम गहरे रंग के खद्दर का कपड़ा पहना हुआ था, वो नीचे अपने अपर स्टोरी से, ऊपर महले से नीचे देख रहा था। मंत्री था, बात को सुन लिया और देखने लगा, क्योंकि मंत्री को तो काम था निन्नौर के राजकुमार से। वी हैड जस्ट फिनिश टी, और आकर हम लोग अभी चाय ही पिए थे। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड पडल ऑन द फ्लोर व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। यानी हम लोग अभी कार से उतर के चाय ही पी रहे थे और जो बिल्ली आई थी उस बिल्ली को हम लोग देख रहे थे, जो अभी अभी उसका पाँव पड़ा था हमारे घर के फ्लोर पर, कि वहाँ एक तिरंगा लगा हुआ, ट्रिंगल स्टॉप, क्या लिखा है, वाइट ट्रिंगल, अच्छे माने 3 रंग का थे लगा हुआ झंडा, और एक कार आकर वहाँ रुकती है। एंड नन्नू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। नन्नू काका वहाँ हाथ जोड़कर बाहर निकलते हैं उस कल्याण मंत्री से मिलने जो
उनसे मिलने आया हुआ था। तो आप देखें कि नन्नू काका ने कितना ट्रिक लगाया और अपने घर खुद मंत्री को बुला लिया। उसका काम था किसी तरह मंत्री से मिल लेना, और देखो मंत्री से कैसे मिल लिया। तो इसमें उसके साहस को भी दिखाया है और उसके जो धूर्तपन है उसको भी दिखाया है। 83 देखते हैं। नन्नू काका लेफ्ट एस्टरडे, नन्नू काका दूसरे ही सुबह चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उनका जो मिशन था वो पूरा हो चुका था, पूरा हो गया और चले गए। आई नेवर फाउंड आउट वाट इट वाज डैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, मुझे अब तक पता नहीं चला कि आखिर वो मंत्री से क्यों मिलना चाहते थे। यानी मंत्री से मिलने के पीछे उनका कारण क्या था ये पता नहीं चल पाया। आगे, ऑल्सो आई वंडर what is going to happen when minister discovers that my uncle was never been within 100 miles of place of Ninnor। कि मुझे तो भय लगता था कि क्या होगा जब मंत्री को इस बात को पता चल जाएगा कि मेरे जो मामा हैं उनका संबंध उस निन्नौर के राजकुमार से या निन्नौर से कोसों दूर का है, यानी संबंध कुछ भी नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो क्या होगा। मैंने डरा हुआ है ये नरेटर कि अगर पता चल जाए तो मेरा क्या होगा। Although I am now convinced that Nannu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall off the place। करा, लेकिन फिर भी मुझे ये विश्वास है कि नन्नू काका एक अंगोछा को मोड़ने में जितना समय लगता है उससे पहले ही उस समस्या का समाधान कर लेंगे। अगर पता भी चल जाए तो समस्या का समाधान कर लेंगे। अंतिम पैराग्राफ, ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फॉर आउट ऑफ रेंज। कह रहे कि जब भी लेकिन ऐसी घटना घटे तो मैं यही चाहूंगा कि मैं उनसे दूर रहूं, हरहा दूर रहूं। ये था आपके रेनबो पार्ट 2 का अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ यहाँ खत्म हुआ। अब मैं आपको अ पिंच ऑफ स्नफ का अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दूंगा। पहले ऑब्जेक्टिव दूंगा, फिर सब्जेक्टिव और समरी वगैरह दूंगा।